एटॉमिक मास में बी डिफाइन, यहां से यहां तक देखना, ज्यादातर यहां से स्टार्ट होता है, याद करने वाला चीज तो यहां से, द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ कार्बन। ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट भी बोल सकते हो, ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कार्बन ये भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। यहां से ये चीज जो है ना, द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है ना, द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, सॉरी यहाँ पर लिख देना एटॉमिक मास, ये भी चलेगा और मास भी चलेगा, एटॉमिक मास लिख देना। द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू, मतलब जो भी मास निकाला जाएगा वो कार्बन का साथ कंपेयर करके निकाला जाएगा, किसके साथ? कार्बन। ठीक है ना, इसके बारे में फिलहाल इसका बाद वाला क्लास में ये क्या हो, इसका बाद वाला क्लास में सर वो मत मुझे लिखना है। अच्छा नहीं सर हमारा फंसा कर दे हुआ सर वही चला रही थी लाइटर चला रही थी। इसका पीछे के क्लासेस में देखते हैं। देखो एटॉमिक मास को लिखा जाता है ऐसे, देखो एटॉमिक मास इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं, देखो एटॉमिक मास को लिखते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। देखो बुक में थोड़ा सा अलग डेफिनेशन होगा, मेरा अलग हो सकता है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, हाँ सेम है। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट 1/12 of the, हाँ समझ नहीं आ रहा है। 1/12 of the mass of कार्बन 12। देखो नहीं एटॉमिक मास निकालने नहीं सीखा मैं, तो वो बताया कि वो करते हैं। तुमने बोला ना था कि कैसे क्लोरीन का 17.5 मतलब 17.5 34 होना चाहिए, 35 कैसे होता है? तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से कंपेयर किया जाता है। तुमको पकड़ लो क्लोरीन चाहिए, यहाँ पर क्लोरीन बिठा लो और कार्बन का 12 लिख लो यहाँ पर, उसके बाद औरों का निकलेगा, बाकी जो एक्सेप्शन है सबका निकलेगा, यही मेथड से। देखो तुम अब देखो, मैंने बोला कि हाइड्रोजन 1 इसका मास 2, मैंने बोला मास हमेशा ऊपर लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, मास ऊपर और ये एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि हाइड्रोजन 1 और उसका मास 2, मैंने कल बोल दिया कि लिखो भाई हाइड्रोजन 2 है और इसका मास 4 है, मानोगे? नहीं मानोगे। मानोगे क्या? नहीं मानोगे। तो इसके लिए कोई भी इंसान, कोई भी टीचर बोल दिया किसी टीचर ने, मानोगे क्या? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? केमिस्ट्री का एक यूनियन है जिसे कहते हैं आयोपेक, ठीक है, आयोपेक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म लिखने भी आता है एग्जाम में, आयोपेक, ठीक है। आईयूपीएससी भी बोलते हैं कोई बात फर्क नहीं पड़ता लिखना, कोई बात नहीं, बोल सकते हो आईयूपीएससी, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल यूनियन है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये सारा रूल केमिस्ट्री का यही चलाते हैं, समझ आ रहा है? यही बोलते हैं कि हाइड्रोजन 1 है तो हम मान लेते हैं 1, ये बोलेंगे कल हाइड्रोजन 3 है तो मान लेंगे हम कल 3, लेकिन ये विदाउट रिसर्च और विदाउट प्रूफ कभी नहीं कहते, समझ आ रहा है? ये प्रूफ करके और वेरिफिकेशन 6 बार देते हैं, उसके बाद ये लोग कोई भी डिसीजन दे देते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो एटॉमिक मास निकालने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसके बारे में बहुत बड़ा सा साम मिलेगा फर्दर क्लासेस में। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, अभी फिलहाल यही जानना है कि एटॉमिक मास है क्या, डेफिनेशन याद करना है क्योंकि एग्जाम में आते रहता है, और ये भी याद करना है। क्लास 11 में जाओगे यही दौड़ाया जाएगा, और नीट के एग्जाम या फिर जेई का एग्जाम में जाओगे यही फिर से आएगा, याद रखना। 9 एकदम फाउंडेशन है नीट और जेई का, क्योंकि मैं ही कराता हूँ ना, वो लोग हम लोग कोचिंग कराते रहते हैं उसके बारे में। तुम पता है कि यही क्वेश्चन बार बार पूछा ही जाता है, पूछेगा ही पूछेगा, नीट जाओ जेई जाओ 1 मार्क्स का होगा, चाहिए ही चाहिए। क्योंकि फाउंडेशन देखो, कोई भी तुम घर बना रहे हो उसमें फाउंडेशन अगर थोड़ा सा भी खराब हुआ तो घर कुछ दिन बाद टूट जाएगा, छोटा सा भूकंप आएगा और पकड़ लो 4 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट रिक्टर स्केल में भूकंप आ गया वो तो टूट जाएगा। बस 6 आजकल तो 6-7 में आता है, तो वो तो भाई पूरा आदमी को मार डालेगा। तो इसीलिए फाउंडेशन ठीक करो, 9 फाउंडेशन है कोई भी चीज का। तो देखो इसके बाद यही जाके 11 में मिलेगा और यही जाके नीट और जेई में पूछा जाता है।
ठीक है, कोई बात नहीं। अब एटॉमिक मास कंप्लीट कर लिया, तो मैंने बोला कि किसी को किसी के कहने पर आप लोग मत मानो। किसके कहने पर मानना? IUPAC का कहने पर मान लेना। ये जो बताता है वही सही होता है, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि ये विदाउट, फुल फॉर्म हाँ फुल फॉर्म लिख देंगे। इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन यूनियन प्योर applied chemistry. National Union of Pure Applied Chemistry. Shut up. बातें नहीं। ये है IUPAC का फुल फॉर्म, ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद ये जो बोलेंगे वो हम लोग मान लेंगे। इसके बाद आ गया, इसके बाद हम लोग देखो हम लोगों ने इसके बाद बहुत सारा पीरियोडिक टेबल भी कल पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल भी देखा है ना। तो पीरियोडिक टेबल में देखो, मैं एक एक्सेप्शन कुछ बताता हूं। देखो पोटासियम को हम लोग लिखते हैं POTASSIUM, पोटासियम होता है, लेकिन इसका सिंबल क्या है बताओ? के। क्यों? So the क्यों? POTASSIUM, ठीक है ना। इसमें फोकस मत करो, ये सोचो कि पोटासियम का P ना लिख के क्यों लिखते हैं सर। इसका है ना, इसका क्या कनेक्शन है कि P ना लिख के लिख देते हैं। सच्ची ना? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उसी के बारे में अभी मैं सिखाऊंगा। के से होता है केलियम, और केलियम ग्रीक वर्ड है, यानी कि लैटिन वर्ड, ठीक है ना। ग्रीक वर्ड है केलियम, और केलियम का मतलब होता है पोटासियम। इसीलिए कुछ वर्ड हैं जो पोटासियम से, मैंने बोला था ना कि हम लोग को एटॉम सबसे पहला खोज किसने किया था? हम लोग के थे महर्षि कनक, उसके बाद आए डेमोक्रिटस और लियोसपास, उसके बाद आए जॉन डेल्टन साहब। जॉन डेल्टन का कल मैंने कुछ वो भी दिखाया, ड्रॉ भी दिखाया किस तरीके से कराया था। तो डेल्टन साहब को कैंसिल करके किसने बनाया था ये पीरियोडिक टेबल? हाइड्रोजन का ये, हीलियम का ये किसने लिखाया था उस तरीके का? जे बर्जिलियस। किसने लिखा था? जे बर्जिलियस ने पीरियोडिक टेबल बनाया। थॉमसन कौन थे? अरे जे थॉमसन तो अलग चीज है, वो निकालने वाले थे, वो तुम्हारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने वाले वही थे। न्यूट्रॉन का खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम जे थॉमसन है ना, ऐसे थे। चलो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो जे थॉमसन बुक में वो अलग बात है। जे थॉमसन अलग है, ठीक है ना। वो नेल मिलेगा, बोर्स मिलेगा, डेल्टन मिलेंगे, वो सब ने थ्योरी दे के रखा है। नेल्स थ्योरी है, बोर्स थ्योरी, डेल्टन थ्योरी। हाँ, डेल्टन का तो लिखाया हूँ, लेकिन ड्रॉ सिर्फ कराया हूँ, थ्योरी नहीं लिखाया मैंने। थ्योरी लिखाना है वो लोग का। डेल्टन ने क्या थ्योरी दिया था उस समय का बात है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैं एटॉमिक मास के अलावा आगे बढ़ता हूँ। एटॉमिक मास तो जान लिया, डेफिनेशन जान लो उसका क्या है, वो आगे जाके देखो। अब आगे बढ़ते हैं। Guys, ini paling lewat